देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना बम्पर वोट देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारी पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सौंपने हरवाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए। मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार करी गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता है तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखते हैं। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा है। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद
मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। हर गांव में कोशिश करी कि चुनाव जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता हूं। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज मानते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। बालियान कह रहा है मेरा पानी उतरते देख किनारे पर अपना घर मत बना लेना, तो लौट कर फिर आऊंगा। क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। अच्छा सर, एक बात साहब आपने जैसे कहा कि कोई भी अगर बातचीत क्या कहेंगे संजीव बालियान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने भी लिया ना, किसी ने दिया मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने चुनाव नहीं, मेरी जिम्मेदारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी जिम्मेदारी केवल सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा पे पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। हारे वो चरथावल पे है और बढ़ाना पे है, वो उनकी पर्सनल अपनी सीट है। मेरी उनमें जिम्मेदारी भी नहीं थी कुछ। अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती तो मैं वहाँ भी मेहनत करता, जिस तरीके से मैंने सरधना में मेहनत करी है मैं वहाँ भी मेहनत करता, लेकिन मुझे वहाँ की जिम्मेदारी नहीं थी। तो क्या कारण रहे उनकी हार के? उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, जमीन से लोगों से जुड़े नहीं। आप क्या मानते हैं कारण? अब देखिए, जो कारण भी होगा तो मैं अपनी पार्टी में बताऊंगा, वो मीडिया के जरिए नहीं बताऊंगा। क्या शुरू से जब चुनाव स्टार्ट हो रहे थे तो ठाकुर मेरठ से नाराजगी जो ये चली है वो पूरे प्रदेश और फिर देश में रही? क्या ठाकुर भाजपा से नाराज है? नहीं, ठाकुर भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराजगी कोई है भी तो घर परिवार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ठाकुर। घर परिवार में नाराजगी चलती रहती है, हम आपस में दूर कर लेंगे। अब वेस्ट यूपी का जाट नेता जयंत या संजीव बालियान जी? हमारे यहाँ मुझे तो पता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन नेता किस बिरादरी का है ये मैं तो नहीं कह सकता, और मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं 36 बिरादरी की बात करता हूँ। तो क्या जयंत के आने से लाभ मिला है या नुकसान है? अब ये समीक्षा का विषय, मैं इस पर नहीं बोल पाऊँ। अब आप क्या उन्हें जवाब देना चाहते हैं कोई, संजीव बालियान जी? मैं उन्हें एक ही बात कहूँगा कि अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम पे करें, मीडिया के जरिए ना करें। और कोई नसीहत? और नसीहत मैं कोई देने वाला होता नहीं हूँ। वे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वे अपना काम कर रहे हैं।